झारखंड की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है। वजह है हजारीबाग में सामने आया एक बड़ा लैंड स्कैम, जिसमें अब भाजपा के ही एक विधायक का नाम जुड़ गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि हजारीबाग सदर से भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद भी इस मामले में सह अभियुक्त हैं। इतना ही नहीं, वे इस जमीन की रजिस्ट्री के गवाह भी रहे हैं, जिस पर अवैध तरीके से एक शोरूम बनाया गया था। यह वही मामला है जिसमें पहले से ही पूर्व आईएएस अधिकारी विनय चौबे, कारोबारी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह और कई सरकारी अफसर पहले ही जेल जा चुके हैं। रांची से मिली खबरों के मुताबिक एसीबी ने हजारीबाग में वन भूमि की अवैध खरीद बिक्री और म्यूटेशन से जुड़ी बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में दर्ज कांड संख्या 11/2025 के तहत 70 से ज्यादा लोगों को अभियुक्त बताया गया है। इनमें से कई गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि कुछ अब भी फरार बताए जा रहे हैं। प्राथमिकी में यह दर्ज है कि जब यह जमीन खरीदी और रजिस्ट्री की जा रही थी, उस वक्त भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद खुद गवाह के रूप में मौजूद थे। सूत्रों का यह कहना है कि उन्होंने खुद भी इस जमीन से जुड़ी कुछ खरीदारी की थी। जांच में यह भी सामने आया है कि राजनीति में आने से पहले प्रदीप प्रसाद हजारीबाग के बड़े भूमि कारोबारियों में से एक माने जाते थे। दरअसल प्रदीप प्रसाद का राजनीतिक सफर भी कम दिलचस्प नहीं रहा है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि वो साल 2009 में राजनीति में सक्रिय हैं और शुरुआत में उन्होंने सामाजिक कार्यों से अपनी पहचान बनाई थी। रक्तदान शिविर आयोजित करने से लेकर बड़े बड़े काम करना उनका काम था और पेशा था। लेकिन इसी दौरान हजारीबाग में उनकी पहचान एक बड़े जमीन कारोबारी के तौर पर भी बन चुकी थी। हम आपको यह भी बता दें कि 2009 में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा था। बाद में उन्होंने आजसू पार्टी से जुड़ाव किया और फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस ने उन्हें 2014 के विधानसभा चुनाव में टिकट भी दिया, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। उस चुनाव में भाजपा के मनीष जायसवाल को 89,675 वोट यानी कि 44.46% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद को 62,000 वोट यानी कि 31.01% वोट मिले थे और वो दूसरे स्थान पर रहे हैं। 2019 में जब कांग्रेस ने उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया तो उन्होंने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। बाद में जब मनीष जायसवाल सांसद बने तो भाजपा ने प्रदीप प्रसाद को हजारीबाग सदर से विधानसभा टिकट दिया और वो भारी मतों से जीतकर विधायक भी बने। अब वही प्रदीप प्रसाद एसीबी के जांच के घेरे में है। यह पूरा मामला उस वक्त का बताया जा रहा है जब आईएएस अधिकारी विनय चौबे हजारीबाग के उपायुक्त डीसी थे। आरोप है कि उनके कार्यकाल में वन विभाग की जमीन को अवैध तरीके से खरीदा और बेचा गया और फिर नियमों को तोड़ते हुए उसका म्यूटेशन करवाया गया था। जांच में यह सामने आया है कि कारोबारी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह ने यह जमीन वर्ष 2010 में खरीदी थी। जमीन की रजिस्ट्री 10 फरवरी 2010 को हजारीबाग रजिस्ट्री ऑफिस में हुई थी। दस्तावेज की डीड संख्या 1763/1710, बुक नंबर 1 और वॉल्यूम नंबर 45 था। और हम आपको यह भी बता दें कि रजिस्ट्री पूरी होने के बाद विनय सिंह और स्निग्धा सिंह ने उस जमीन की जमाबंदी अपने नाम पर करवा ली और उसके बाद उसी जमीन पर एक ऑटोमोबाइल शोरूम बना दिया था। एसीबी की रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि यह विवादित भूमि हजारीबाग के सदर अंचल थाना नंबर 252 के अंतर्गत आती है। यह 92 मौजा हल्का नंबर 11 में स्थित है। खाता नंबर 95, प्लॉट नंबर 1055, 1060 और 848, कुल 28 डिसमिल जमीन और खाता नंबर 73, प्लॉट नंबर 812, 72 डिसमिल जमीन यानी कि कुल मिलाकर लगभग 1 एकड़ वन भूमि का मामला है। अब तक इस घोटाले में एसीबी ने बड़ी गिरफ्तारियां भी की हैं। कारोबारी विनय सिंह, लैंड ब्रोकर विजय सिंह और तत्कालीन सदर अंचल अधिकारी शैलेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा चुका है। विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह भी इस केस की नामजद अभियुक्ता है। लेकिन अब जब भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद का नाम इस केस में आया है तो यह मामला और भी राजनीतिक रूप से दिलचस्प हो गया है और विस्फोटक भी हो गया है। हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद की राजनीतिक पृष्ठभूमि और जमीन कारोबार से जुड़ाव के चलते इस केस ने नया मोड़ ले लिया है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को तुरंत राजनीतिक हथियार बना लिया है। विपक्ष का यह कहना है कि जब भाजपा खुद को भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी बताती है
तो अब अपने ही विधायक पर क्या कार्रवाई करेगी, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि एसीबी की जांच पूरी तरीके से दस्तावेजों और सबूतों पर आधारित है, और अगर विधायक का नाम रजिस्ट्री में गवाह के तौर पर दर्ज है तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि भाजपा इस मामले में क्या रुख अपनाती है, ये लोग जानना चाहते हैं। फिलहाल भाजपा की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर एसीबी ने विधायक की भूमिका को पुख्ता पाया तो पार्टी को सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। और हम आपको यह भी बता दें, वही भाजपा के भीतर के कुछ नेता इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि विपक्ष इस केस को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि प्रदीप प्रसाद इलाके में एक प्रभावशाली और सक्रिय विधायक है। लेकिन जिस तरह एसीबी ने अब तक इस केस में एक के बाद एक गिरफ्तारी की है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि जांच एजेंसी किसी दबाव में नहीं है, बल्कि स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। एसीबी की रिपोर्ट्स यह भी दिखाती हैं कि यह सिर्फ एक दो लोगों का मामला नहीं है, बल्कि एक बड़े नेटवर्क की पूरी कहानी है, जिसमें सरकारी अधिकारी, स्थानीय बिचौलिए और कारोबारी शामिल थे। इन लोगों ने मिलकर वन भूमि को निजी नामों पर ट्रांसफर किया और बाद में करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। आईएएस अधिकारी विनय चौबे का नाम पहले ही इस घोटाले में जुड़ चुका है, जो झारखंड प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका था। और अब जब एक सत्तारूढ़ी दल के विधायक का नाम इस घोटाले में जुड़ा तो मामला और भी संवेदनशील हो गया है और गंभीर हो गया है। हजारीबाग का यह लैंड स्कैम झारखंड की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए एक बड़ा चेतावनी संकेत है। जिस राज्य में एसीबी जैसी एजेंसी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई लगातार कर रही है, वही अगर नेता और अफसर मिलकर ही नियमों को तोड़ते हैं तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर खड़ा हो जाता है। अब सबकी निगाहें एसीबी की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं कि क्या भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद से पूछताछ की जाएगी, क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और इस मामले में क्या अपडेट होगा, या फिर यह मामला राजनीतिक दबाव के ढांचे में दब करके रह जाएगा। फिलहाल झारखंड की सियासत में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है और वो लगातार गूंज रहा है, जब गवाह ही अभियुक्त बन जाए तो न्याय की रेखा आखिर कहां खड़ी रहेगी। बाकी जैसे जैसे इस मामले पे अपडेट्स आता है, हम अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को देने का। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।